नमस्कार दोस्तों। आज हम गणित में पेडालॉजी के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका, रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। तो ये सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? इसमें आगमन विधि सबसे उपयुक्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? तो यह विधि होगी प्रयोगशाला विधि होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं आर्यभट्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है संश्लेषण विधि पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? तो ये किया था ब्रह्मगुप्त ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? तो ये होगा अबेकस का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है। तो इसका होगा व्यवहारिक महत्व होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है। तो ये होगा बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीय चरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था NCERT के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। किसने कहा? यह कहा था डटन ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। किसने कहा? तो ये कहा था डेविड व्हीलर ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? तो ये होगा विज्ञान विषय में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इकाई उपागम किस गणितज्ञ ने से संबंधित है? फिर इसका आंसर होगा मोरिसन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। किसका कथन है? यह कथन था प्लेटो का कथन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो यह संश्लेषण विधि से ज़्यादा लाभ मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तो यह विधि होगी संश्लेषण विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? तो यह होगा विश्लेषण विधि द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न करती है? तो यह विधि होगी आगमन विधि द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? तो यह कथन है मेकन तथा राइबर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होगी? तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होगा 28। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें केवल खुद का भाग लगता हो और किसी संख्या का भाग नहीं लगता हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित विज्ञान है गणनाओं का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है दैनिक जीवन के कार्यों के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह किसने कहा था? यह नेपोलियन ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? तो यह विधि होनी चाहिए निगमन विधि होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की सबसे प्राचीन शाखा है। तो अंकगणित सबसे प्राचीन शाखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? तो यह निगमन विधि होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? तो यह आगमन विधि में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि है। तो यह विधि होगी विश्लेषण विधि होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। तो यह होगी आगमन विधि होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो यह विधि होती है आगमन विधि होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लीलावती की रचना किसने की?
तो इसका आंसर होगा भास्कराचार्य द्वितीय ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित सार संग्रह है तो यह किसका है? महावीराचार्य का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्म पर मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी प्रोफेसर BN प्रसाद द्वारा, इलाहाबाद में की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित विज्ञान की रानी है, यह किसने कहा था? यह गास ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है तो यह मानी जाती है अंगणित को माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समषटभुज के विकर्णों की संख्या होती है तो यह होती है 9 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की प्रकृति कैसी है? तो गणित की प्रकृति तार्किक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो यह आगमन विधि से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह मापन से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिको का शाब्दिक अर्थ है तो इसका अर्थ होगा खोज करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? तो यह की थी आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो इस आर्थिक गतिविधि में सर्वाधिक प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है? तो यह होगी श्यामपट्ट चाहिए, मॉडल चाहिए और चार्ट चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित को रोचक, सुहागरी एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है प्रभावशाली मनोविज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो यह होगा मानसिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर है तो इसमें उद्देश्य का अंतर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, सामाजिक और आर्थिक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है तो यह होता है प्रत्यक्ष अनुभव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास का होता है, तार्किक सोच का होता है, विश्लेषण सोच का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो ये लेते हैं निगमन विधि में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है तो यह आगमन विधि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह ब्रह्मगुप्त ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की प्रकृति होती है तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है, यह योग होता है 180 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो यह होगा 540 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु किया जाता है। यह किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार है व कुंजी है? यह रोजर बेकन ने कहा था। सांख्यिकी के प्रसार का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई? तो R.A. फिशर के द्वारा दी गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं तो यह प्लेटो को माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होगी 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? तो यह श्रीधर द्वारा दी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाई का मान होता है 3.1416 का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था आर्यभट्ट प्रथम ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो अभाज्य संख्याओं का महत्व समावर्त्य कितना होता है? तो इसका महत्व समावर्त्य हमेशा 1 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित को विज्ञान का नौकर माना तो यह बेल ने माना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया, किसने कहा? तो यह कहा था गैलीलियो ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? तो यह हागबेन के अनुसार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? तो यह होना चाहिए बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है? तो यह विधि होगी खेल मनोरंजन विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? तो यह होगा व्याख्यान विधि में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है? तो यह विधि आगमन विधि मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि है? तो यह संश्लेषण विधि है। फिर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? तो यह हेनरी कार्डवेल कुक ने किया था।